जय श्री कृष्णा। चतुर्मास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह 4 महीनों का विशेष समय है जिसे पालन किए गए नियम न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का भी विकास करते हैं। हम आपको शास्त्रों से प्रमाण देंगे और यह भी बताएंगे कि इन नियमों को पालन करने से कैसे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चतुर्मास का अर्थ है 4 महीने। यह समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। यह मौसम परिवर्तन का समय होता है, जब वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की ओर बदलाव होता है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने इस समय को बड़े ही नियमबद्ध तरीके से जीवन जीने के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया है। चतुर्मास के प्रमुख नियम हैं: भोजन से जुड़े नियम। मांसाहार और मद्यपान का त्याग कर देना चाहिए इन चतुर्मास के दिनों में। शास्त्रों में बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म। यह न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। सात्विक आहार ग्रहण करें। चतुर्मास के महीनों में केवल शुद्ध और ताजा और सरल भोजन का सेवन करें। कुछ खाद्य पदार्थों का महीने के हिसाब से त्याग भी कर देना चाहिए, जैसे कि आषाढ़ माह में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही श्रावण मास में दूध, भाद्रपद में बैगन को नहीं खाना चाहिए तथा अश्विन मास में तेल और मसाले का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही हमारे वाणी और विवाह के संबंधित भी नियम चतुर्मास के लिए बताए गए हैं। ऋषियों और मुनियों का कहना है कि इन चतुर्मास में सत्य बोलें। सत्य तो खैर हमेशा ही बोलना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर इन चतुर्मास में इन दिनों इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सत्य बोलें। झूठ और व्यर्थ की बातों को करने से बचें। व्यर्थ की बातें करने से सिर्फ समय ही नष्ट होता है और हमें पाप भी लगता है। इसलिए हमें झूठ और असत्य का साथ कभी नहीं देना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। साथ ही हमें अपनी वाणी पर संयम भी रखना चाहिए। अनावश्यक तर्क वितर्क, वाद विवाद और गाली गलौज से बचना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग करने से हमारी मानसिक स्थिति में असंतुलन उत्पन्न होता है। इसीलिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। हितकारी और दूसरों के लिए अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। दान और सेवा का भी महत्व है इन चतुर्मास के दिनों में। चतुर्मास के दिनों में गरीब और जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि परोपकाराय शताम विभूताय तथा साथ ही साधना और ध्यान के नियमों का भी पालन चतुर्मास के दिनों में करना चाहिए। मंत्र जप और भक्ति भी करें। भगवान विष्णु का ध्यान लगाएं। साथ ही उनका प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। ध्यान और योग भी चतुर्मास का हिस्सा जरूर बनाएं। सुबह और शाम 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान या नाम जाप अवश्य करें। योग भी अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग से आपका शारीरिक विकास और स्वस्थ शरीर मिलता है। योग से आपका शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। इसको अवश्य ही अपनी दिनचर्या में साझा करें। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन। चतुर्मास में पवित्र ग्रंथों भगवद गीता, रामायण और
पुराणों का पाठ भी करें। समय का पालन और अनुशासन, यह तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना ही चाहिए। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागें। ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता तो शास्त्रों में भी वर्णित है। सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करने से आपकी दिनचर्या और आपका मानसिक तथा शारीरिक विकास होता है। अपनी दिनचर्या को निर्धारित करें और उसका पालन भी करें। अनियमित जीवन शैली से बचें। आलस्य को त्याग करें और हर समय सक्रिय जागरूक कार्य करने के लिए तत्पर रहें। चतुर्मास के बहुत सारे लाभ हैं। उनमें से कुछ लाभ आपको संक्षेप में हम बता रहे हैं। आध्यात्मिक लाभ, चतुर्मास का पालन करने से व्यक्ति का ध्यान, भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर मन केंद्रित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता। इसका अर्थ होता है कि धर्म का पालन करने से धर्म आपकी रक्षा करता है। तथा शारीरिक लाभ, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचने से शरीर में विषाक्त पदार्थ नहीं बनते हैं, जिससे हमारा मन तथा शरीर स्वस्थ रहता है। सात्विक आहार और योग से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, साथ ही हमारा शरीर निरोग रहता है। मौसम परिवर्तन के कारण भी हमारे शरीर में काफ़ी सारे रोग आ सकते हैं, जिनसे हम इन सभी चीज़ों का पालन करके इन रोगों से बचा जा सकता है। मानसिक लाभ, वाणी और व्यवहार का यदि हम संयम बना कर रखते हैं तो हमारी मानसिक शांति भी बनी रहती है। ध्यान और साधना से हमारे तनाव में कमी आती है और मन शांत होता है। शास्त्र से भी प्रमाण मिलता है चतुर्मास के महीनों का। अगर स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि चतुर्मास्य व्रतमिदं सर्वसिद्धि प्रदायकम। इसका अर्थ होता है कि चतुर्मास व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तथा भगवत गीता में भी कहा गया है कि आत्म संयम और नियमबद्ध जीवन आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। भगवत गीता में भी चतुर्मास के बारे में वर्णन मिलता है। भगवत गीता के अनुसार कहा जाता है कि चतुर्मास में आत्म संयम और नियमबद्ध जीवन आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है। साथ ही पद्म पुराण में भी चतुर्मास के बारे में वर्णित है। पद्म पुराण में कहा गया है कि चतुर्मास का पालन करने वाले व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। चतुर्मास को कैसे अपनाएं? पहले छोटे छोटे नियमों से शुरुआत करें। एकदम से बड़े नियम को बना लेने से उन्हें पालन करने में असुविधा होती है, जिसके बाद वह नियम हम कुछ समय के बाद ही छोड़ देते हैं। इसके लिए हमें छोटे नियमों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि छोटे नियम करने में आसान होते हैं और उन्हें हम ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इसका पालन करें। जब किसी नियम को हम अकेले करते हैं, उसको बहुत दिनों तक निरंतरता के साथ करना संभव नहीं होता। अगर हम अपने परिवार और मित्रों के साथ उसको करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और हम उनके साथ उन सभी नियमों का पालन कर सकने में आसानी महसूस करते हैं। साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ और पुस्तकों और शास्त्रों का भी अध्ययन करें, जिससे कि आपको इनके मूल्यों के बारे में पता चले, लाभ पता चले कि इन सब नियमों से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हर सप्ताह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। हर सप्ताह में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस सप्ताह आपने किन किन आदतों, किन किन नियमों पर सुधार किया है और आपने क्या अच्छा किया है। इससे आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपने इन नियमों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर व्रत की शुरुआत की बात करें तो श्री हरि विष्णु
वर्षा ऋतु के 4 मास में विश्राम करते हैं। पृथ्वी का कार्यभार अन्य देवी देवताओं को देकर वे स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। उनके विश्राम के समय प्रत्येक मनुष्य को श्री हरि की सेवा भावना को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा है कि चतुर्मासी व्रत का पालन करना कर्म कांड का हिस्सा है। ऐसी धारणा पूरी तरह निराधार है। इसका कोई भी आधार नहीं है। चाहे कोई कर्म योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करने वाला हो, कोई ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या वैश्य किसी भी वर्ण का होने के बाद या प्रत्येक सनातनी के लिए चतुर्मासी व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है। कुछ लोग इन 4 मास तक नियम सेवा करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए वे केवल 1 मास के लिए चतुर्मासी व्रत का पालन करते हैं। कार्तिक दामोदर व्रत सिर्फ इसीलिए वे ऐसा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चतुर्मासी व्रत का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत की अवधि। चतुर्मास की गणना 3 तरीकों से की जाती है। आषाढ़, जिसे जून जुलाई के महीने से बढ़ते चंद्रमा की द्वादशी से लेकर कार्तिक अक्टूबर नवंबर के महीने के बढ़ते चंद्रमा की द्वादशी तक, तथा आषाढ़ जून जुलाई के महीने पूर्णिमा से लेकर कार्तिक में अक्टूबर नवंबर के महीने में पूर्णिमा तक, और श्रावण के सौर महीने से लेकर कार्तिक के सौर महीने तक चतुर्मास की गणना की जाती है। इन्हीं चतुर्मासों में इन नियम सेवाओं का पालन सही ढंग से करना चाहिए। सबसे पहले इस बात को भी जान लेते हैं कि इन नियमों का पालन करने के लिए हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। व्रत स्वीकार करने का विधान ये है कि भगवान के मंदिर में जाएं और उनके सामने हाथ जोड़कर एकाग्रचित मन से उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, आपके सामने खड़े होकर मैं चतुर्मासी व्रत करने का संकल्प स्वीकार करती हूँ। हे केशव, मुझ पर कृपा करें ताकि मेरा व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। व्रत की अवधि के दौरान तीर्थ में निवास करना, भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन, पत्तल पर भोजन करना तथा भोजन और शयन का संयम बनाए रखना होता है। स्नान के पश्चात भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी होती है। पुराण सुनना है, अखंड दीप को प्रज्वलित करना है, अपने इष्ट देव का मंत्र जप या अपने इष्ट का नाम जाप तथा इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करना अनिवार्य होता है। 4 महीनों के लिए अपनी दैनिक चर्या को सूचीबद्ध तरीके से निर्धारित करना चाहिए। व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपनी सुबह की गतिविधियों को पूरा करना चाहिए। फिर व्यक्ति को दिन के समय के नियमों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए। नियमित रूप से अपने मंत्रों का मानसिक पाठ पूरा करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही शास्त्रों का अध्ययन, हरि नाम का जाप करना चाहिए। हरि नाम तो कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक सनातनी को हरि नाम जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्रों की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन हरि नाम हर व्यक्ति हरि नाम कर सकता है। हरि नाम का जाप हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे अंदर मानसिक रूप से हरि नाम जाप प्रत्येक पल चलता रहना चाहिए। व्यक्ति को व्रत की इस विधि के लिए प्रतिदिन अधिकतम पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और उसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूरा करना चाहिए। व्यक्ति को प्रेमी भक्तों से श्रीमद् भागवतम जैसी भक्ति ग्रंथों को भी सुनना चाहिए। यदि ऐसा कोई भक्त आसपास नहीं है तो व्यक्ति को नियमित रूप से स्वयं शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। एक को नियमित रूप से श्रीमती तुलसी महारानी और भगवान के मंदिर की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और साधु संग, सत्संग इत्यादि
का भी साथ अवश्य करना चाहिए। मथुरा, वृंदावन, पुरी और द्वारिका जैसे धामों की यात्रा भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि साधु संग में नवधा भक्ति अर्थात भक्ति सेवा की 9 गुना प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर आप नवधा भक्ति के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको नवधा भक्ति के बारे में संक्षेप में समझाने का प्रयास करते हैं। पहला, श्रवण भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के बारे में सुनना होता है। दूसरा, कीर्तन, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का गुणगान करना, उन्हें गाकर संकीर्तन करना। नंबर 3, स्मरण, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का स्मरण करना, भगवान को अपने चारों ओर प्रत्येक वस्तु में महसूस करना। पाद सेवन, नंबर 4, पाद सेवन, समय और स्थान के अनुसार भगवान के विग्रह की सेवा करना, धाम की परिक्रमा करना। नंबर 5, अर्चना, प्रत्येक मनुष्य अपने अनुरूप 16 प्रकार की सामग्रियों से भगवान की पूजा अर्चना करता है। वंदना, नंबर 6, वंदना, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करना। नंबर 7, दास, मैं भगवान का सेवक हूँ, ऐसी भावना रखते हुए भगवान की सेवा करना। नंबर 8, सख्य, सख्य मतलब सखा, मैं भगवान का मित्र हूँ, ऐसी भावना रखते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। साथ ही नंबर 9, आत्मनिवेदन या आत्मसमर्पण, अपने शरीर को लेकर आत्मा तक सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना भी भक्ति होती है। चतुर्मास में इस नवधा भक्ति का पालन जरूर करें। तो भक्तों, चतुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह हमारे जीवन को अनुशासित व शुद्ध करने का एक आसान तरीका है। यदि आप इन नियमों को अपनाते हैं तो न केवल आपके यह स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, साथ ही आपको जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाता है। जैसे कि कहा गया है शास्त्रों में कि सर्वे भवन्तु सुखेना, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और बंधुओं और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक जानकारी मिलती रहे। कमेंट में हमें बताएं जरूर कि आप चतुर्मास में किस नियम को अपने जीवन में अपनाने जा रहे हैं। सारे नियम ना सही, एक छोटा सा नियम अवश्य बनाएं। धन्यवाद। आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।